गुड इवनिंग छात्रों। आज हम लोग शाम को इकट्ठा हुए हैं। जो आप लोगों ने खबर सुनी है यूट्यूब पे, अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया से, कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो अभी 17 और 18 में पेपर हुआ था, हम सभी जानते हैं कि 18 वाला पेपर जो है वो लीक हुआ है। अब कितना लीक हुआ है, कितना लीक नहीं हुआ है, किस तरह से लीक हुआ है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ है तो हमारी कोचिंग यही चाहती है कि पेपर दोबारा हो, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, आप मान के चलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे भर्ती में होते हैं जिनके पास 2024 का है कांस्टेबल में फॉर्म डालने की या फॉर्म डालने का लास्ट चांस था, और उनके पिताजी, किसी के पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, किसी के पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, किसी के पिताजी दूध बेच रहे हैं, और उनको पता है कि मेरा बेटा इस बार मेहनत कर रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर दे के आता है, पेपर अच्छा होता है, दूसरे दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। अब जरा सोचिए उस परिवार की क्या हालत होगी जिसका बेटा अभी तक सपना देख रहा था कि मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, अब उसे पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है। आप 120, 150 में 120 नहीं 130 कर दें, अगर पेपर आउट हुआ है तब फिर आपका चांस बहुत कम है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कल पूरी तरीके से प्लानिंग करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी, उन तक हम लोग बात पहुंचाएंगे, ज्ञापन भेजेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसकी जांच हो। अगर वाकई में पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है, तो पेपर दोबारा कराया जाए, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं लखनऊ में रहकर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में हम लोग कल सारे छात्रों को बुला रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ते हो, ये जो क्षेत्र हमारा है संसारपुर, इस क्षेत्र के आप कहीं के भी निवासी हैं और आपने पुलिस में फॉर्म डाला है, तो हमारी कोचिंग उड़ान डिफेंस एकेडमी पे आप आएँ और आगे क्या करना है लीगल तरीके से हमें अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचानी है, हम लोग इस पर बात करेंगे। जो तरीका निकलेगा बातचीत के बाद हम लोग वो काम करेंगे। अगर ज्ञापन देने की ज़रूरत गोला पड़ेगी, तहसील पड़ेगी, लखनऊ जाना पड़ेगा, तो हम सारे लोग चलेंगे, क्योंकि हमारा काम है बच्चों को सक्सेस कराना। सक्सेस कराने में जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी तकलीफें आएंगी, हम उनका डट कर सामना करेंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं आप घर में ना बैठें, आपने फॉर्म डाला है, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, और उसमें हम लोग यानी उड़ान डिफेंस एकेडमी पूरा सहयोग करेगी। हमारे आरिफ सर हैं, उनको पता चला था, औसाफ सर को पता चला था जब पेपर लीक हुआ, तो ये मान के चलो पूरा दिन बेकार चला गया हम लोगों का कि अब क्या होगा, पेपर लीक होगा, बच्चे कैसे सक्सेस होंगे, क्या होगा। हम जानना चाहते हैं, आरिफ सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं इसी मुद्दे को लेकर, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं जानता हूं कि आप लोग कुशल तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी अखलाक सर ने जो बताया भर्ती के बारे में, जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में, सभी बच्चों में जिन्होंने पेपर दिया है उनमें बेचैनी है, हताशा है, उनमें निराशा है।
क्योंकि जिन बच्चों ने 3-3, 4-4 साल से सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आएगी और हम उसमें फॉर्म डालेंगे, तैयारी करेंगे, हमारा सिलेक्शन होगा, उनके साथ में उनकी ही आशाएं नहीं थीं। 60,244 जो पद आए थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, इसके साथ साथ जिन बच्चों ने इसमें फॉर्म डाले थे उनकी तो आशाएं थी ही, उनके जो गार्जियंस थे, उनके जो माता पिता थे, उनके भाई बहन थे, उनकी भी आशाएं उन लोगों से जुड़ी हुई थी। तो अगर हम देखें तो ये 60 लाख नहीं बल्कि 4 करोड़ परिवारों की आशाएं इस भर्ती से जुड़ी हुई थी, जो कि पेपर लीक होने के बाद उन सभी की आशाएं क्या हुई, आशाएं टूट गईं, उनकी आशाएं टूट गईं। माता पिता ने सोचा था कि हमारा अगर बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हो जाएगा तो बेटा नौकरी पा जाएगा, हमारे दिन सुधर जाएंगे, हमारी जो बेटी है उसकी अच्छी जगह शादी हो जाएगी, छोटा भाई जो है उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। ऐसी आशाएं लगाई हुई थी माता पिता ने और बच्चों ने। लेकिन क्या हुआ, 17-18 फरवरी को जो पेपर हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें जानकारी आई कि पेपर लीक हो गया। तो उस पर हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि पेपर लीक कैसे हो सकता है, किन कारणों से हो सकता है और इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, किससे हुई, सरकार से हुई, जो हमारा प्रोन्नति बोर्ड है उससे हुई, या उसमें जो हमारे अधिकारी मौजूद थे जो उसमें सम्मिलित थे उनसे हुई, किन से हुई, कोई भी वजह रही हो, लेकिन वो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद बच्चों में जो निराशा और हताशा हुई है उसका सामना हमने किया है। और हमने देखा है कि जिन बच्चों ने 4 साल इंतज़ार किया, 6 महीने, 1 साल डटकर मेहनत की, रात दिन एक कर दिए कि इस वाली भर्ती में हमें सेलेक्ट होना है, उनका नतीजा क्या निकला, 0। उनका 0 नतीजा निकला। उनको क्या मिला, उनको मिली निराशा। अब हम तो यही कहते हैं कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये दोबारा पेपर कराया जाए, उन बच्चों को दोबारा मौका दिया जाए जिन्होंने अपनी तैयारी की थी, उनको दोबारा इसमें अवसर दिया जाना चाहिए। अगर ये पेपर दोबारा नहीं होता है और इसी पेपर पे सिलेक्शन हो जाता है तो क्या पता उन्हीं का सिलेक्शन हो जाए जिनको पेपर मिला था, जिनको आंसर सीट मिली थी, जो साल भर पढ़ते रहे, उनका क्या होगा, वो तो बेकार हो जाएंगे बच्चे। और फिर यहाँ उत्तर प्रदेश से ही नहीं, इस परीक्षा को देने के लिए बच्चे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कहाँ से आए, पता नहीं कैसे आया, ट्रेन में कोई वॉशरूम में बैठ के आया, कोई लटक के आया, कोई स्टेशन पे रात भर सो के, कहाँ से बच्चा है, कितनी कठिनाई के बाद वो आके उन्होंने अपना पेपर दिया। पेपर देने के बाद बच्चों का जिनका पेपर अच्छा हुआ उन्होंने खुशी मनाई कि इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का हुआ है। लेकिन हुआ क्या, लास्ट में ये हुआ कि पेपर लीक हुआ। और 2017 से लेके 2024 तक ऐसी कौन सी भर्ती है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। 2017 से लेके अगर आप देखें तो बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, और जिनका पेपर लीक हो गया उन बच्चों पे क्या गुजरी, वो बच्चे जिन्होंने तैयारी की है उन पे क्या गुजरी। अब बताएं, 2017 में जो दरोगा भर्ती हुई थी उसका पेपर लीक हो गया, 2018 में UPPCL, UP SSSC लोअर सबऑर्डिनेट, UP SSSC ट्यूबवेल ऑपरेटर, ग्राम विकास अधिकारी, ये सारे पेपर लीक हुए। 2019 की बात अगर हम करें, यूपी टेट का पेपर लीक हो गया। 2020 की बात हम करें, यूपी बोर्ड परीक्षा जो अंग्रेजी प्रश्न पत्र था वो भी लीक हो गया। 2021 में तो झड़ी लग गई, यूपी टेट, पेट, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, नीट यूजी एग्जाम, यूपी SSSC पेट, फॉरेस्ट गार्ड, इतने सारे पेपर लीक हो गए। 2022 में यूपी बोर्ड परीक्षा का फिर अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक हो गया। ऐसी कौन सी बात है अंग्रेजी प्रश्न पत्र में, ऐसी कौन सी चीज़ है कि वही हर साल लीक हो जाता है भाई। वो 2022 में भी लीक हुआ, वो 2020 में भी लीक हुआ, उसके बाद 2023 में RO की जो भी पेपर हुआ वो भी लीक हो गया। 2024 में UPP का पेपर हुआ 17-18 फरवरी में, वो भी लीक हो गया। ठीक है, तो उत्तर अब क्या कहा जाए कि पेपर लीक होने का सिलसिला जारी है, पेपर लीक हो रहे हैं, इससे क्या है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका कोई भविष्य है, कोई भविष्य नहीं है। हम तो यही चाहते हैं ये पेपर जो आउट हुआ है, जिनसे चूक हुई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उन बच्चों से अनुरोध है, क्योंकि ये लड़ाई अब छोटी नहीं है,
ये लड़ाई हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है। अब 2017 से लेकर अभी तक हम शांत बैठे हुए थे, लेकिन अब हमें शांत नहीं बैठना है। ये लड़ाई बहुत लंबी है और हमें इसे लंबे समय तक लड़ना है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि हमने पेपर दिया हम ही लड़ेंगे, हमको भी लड़नी है। और आगे जो हमारे और बच्चे आने वाले हैं, जिनका किसी का हाई स्कूल है, किसी का इंटर है, जो आगे आने वाली वैकेंसी में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें फॉर्म डालेंगे, उनका भी अंजाम यही होना है। तो हमें जो भी युवा हैं 18 से 20-25 साल के, सभी से हम अनुरोध करेंगे कि वो सारे इस लड़ाई में भाग लें और इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि ये लड़ाई अब छोटी नहीं है। अब लड़ाई हम लड़ कैसे सकते हैं? हम लड़ाई लड़ सकते हैं सोशल मीडिया के जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं उन पर हमें इसको वायरल करना है। पेपर लीक हुआ है, ये हमको दोबारा कराया जाए, इसको ट्रेंड करना है। हमें फेसबुक पे ट्रेंड करना है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करना है, हमें ट्विटर पे ट्रेंड करना है, ठीक है। इसके अलावा 1076 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, या हमारा जो मुख्यमंत्री का जो पोर्टल है, हम उस पर शिकायत करें। उससे भी बात नहीं बनेगी तो हमारा जो प्रधानमंत्री PMO पोर्टल है, हम उस पर शिकायत करेंगे। लेकिन ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी है और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर ये लड़ाई हमने नहीं लड़ी तो आगे भी जो भर्तियां होंगी, जो पेपर होंगे, वो सारे पेपर लीक हो जाएंगे। और ये लीक होते नहीं हैं, ये लीक कराए जाते हैं, ये लीक करा दिए जाते हैं। क्योंकि इतनी गोपनीयता होते हुए पेपर आउट कैसे हो सकता है? जिसका पेपर 18 तारीख में सेकेंड पाली में था और वो पेपर सुबह 10-11 बजे सोशल मीडिया पे जो है अपडेट होने लगा, वायरल होने लगा, ये कैसे हुआ? तो हम सबको ये लड़ाई लड़नी है। लड़ाई बहुत लंबी है। हम लोगों को धैर्य से, अनुशासित रहते हुए ये लड़ाई लड़नी है अपने अपने माध्यम से। और हमें शोर शराबा करके या लड़ाई झगड़ा करके ये नहीं लड़नी है, शांति से, सोशल मीडिया के माध्यम से। इतनी बड़ी न्यूज़ थी, उसके बावजूद भी किसी भी चैनल ने, किसी भी समाचार पत्र ने जो है प्रमुखता से इस न्यूज़ को नहीं छापा। फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ होनी चाहिए वो अखबार के किसी एक कोने में थोड़ी सी सिमट के रह गई, ठीक है। अभी ये भी क्लियर नहीं किया उन्होंने पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है, लेकिन पेपर लीक हुआ है ये हम सब जानते हैं, जिन्होंने पेपर दिया है वो भी जानते हैं। इसी के साथ अब औसाफ सर आएंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे। लीजिए औसाफ सर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको आरिफ सर और अखलाक सर आप बता ही रहे थे, और आप सब जानते ही हैं कि जैसे जैसे पेपर लीक हुआ है, 18 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर था वो टेलीग्राम पे आपका 9 बजे से ही क्या कर रहा था, घूम रहा है। आपके सामने सारे एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं। जब से कि आप ट्विटर पे बहुत लोगों ने डाला हुआ है कि पूरी की पूरी आंसर की 150 क्वेश्चन, वो सारे आंसर्स एक पेपर पे लिख के आपको एक जगह मिल जाते हैं। 9 बजे पेपर, तो जिस बच्चे जहाँ पे पेपर लीक हुआ है तो उनका तो ठीक है, उनको वो तो पूरा क्वेश्चन 150 में भी कर देंगे, तब भी कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। लेकिन उस बच्चे का क्या होगा जो जिसने पिछले 2019 से जो आस लगा के बैठा था, 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी, 5 साल के बाद में फिर आई है, तो जो जिसकी 5 साल की उम्मीदें थी, उसकी फैमिली की जो भी उम्मीदें थी, वो सारी की सारी उन पे पानी फेर दिया जाता है। क्योंकि जो बच्चा 120 क्वेश्चन भी करके आ रहा है, क्या गारंटी है कि उसका भी होगा? क्योंकि जिन इतने बड़े लेवल पे जो पेपर वायरल हुआ है, तो टेलीग्राम के ग्रुप्स में घूम रहा है, एक एक ग्रुप में 1-1 लाख लोग हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप में पेपर पड़ा है, तो उन सारे बच्चों को मिल गया, जिनका लगभग हम सब यही है कि जब उन सारे बच्चों को मिल गया था पेपर, जो कहीं ना कहीं टेलीग्राम या अदर सोशल मीडिया से जुड़े थे। जो बंदा पेपर देख के जा रहा है तो उसका वो पूरा की पूरा 150 भी कर देगा, तब भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकार इस चीज़ को समझे, उन बच्चों की दिक्कतें हैं जिन्होंने मेहनत की है, तो जो आदमी मेहनत करता है उसी हिसाब से फल मिलना चाहिए। ये नहीं है कि जो नहीं भी पढ़ रहा है उसके सारे क्वेश्चन सही हैं, वो कहीं से लिंक लगा के या कहीं से भी क्यों वायरल हुआ, कैसे वायरल हुआ, इसकी गहनता से जाँच की जाए। और जो कमेटी बैठी है वो अपनी जल्दी रिपोर्ट दे के इस पेपर को री एग्ज़ाम करवाए, जैसे भी करवाना है, और पारदर्शी तरीके से पेपर हो, उन बच्चों को न्याय मिले जिनके साथ गलत हुआ है। और आप देख ही रहे हैं ट्विटर पे, और जहाँ भी जो भी आप जिन जनप्रतिनिधि या जहाँ भी आप विधायक हैं, सांसद जी,
जहाँ या डीएम ऑफिस है, जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ से अपनी बात पहुँचाएँ सरकार तक। और जो भी उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी चीज़ें हैं जहाँ से ट्रेंड करवाया जा रहा है अपनी बात को पहुँचाने के लिए सरकार तक, तो ट्विटर हो गया और जो भी माध्यम है आपके यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब पे पहुँचे और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएं। जैसे जैसे जो चीज़ ट्रेंड कर रही, डेली री एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल या जो भी ट्रेंड आपको मिलता है उस ट्रेंड को फॉलो करें और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाएँ, जिससे सरकार आपकी बात सुने। और मीडिया को भी ये बात समझनी होगी, जब सारे एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं, तो उस चीज़ को दिखाया जाना चाहिए एक बड़े लेवल पे। जो कि नहीं, आपका मीडिया का साथ नहीं मिल रहा है तो कोई आप खुद अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जैसे भी हो सकता है आप सब लोग अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं आपके क्षेत्र के, वहाँ तक ज्ञापन दीजिए या शांतपूर्ण तरीके से अपनी बात को पहुँचाएँ, जैसे भी पहुँचा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी उस पर कोई अच्छा सा कदम उठाएगी, कमेटी को आगे बढ़ा के री एग्ज़ाम करवाए या जो भी करवाना है उनको। बट उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जिनके साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो आप सब सोशल मीडिया पे जाके या जहाँ से आप अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, आप अपना ग्रुप बनाएं 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का, या हमारी कोचिंग पे आएँ। तो उन सब चीज़ों को जो भी प्रतिनिधि हैं आपके, विधायक जी, सांसद, डीएम, आपके मजिस्ट्रेट हो गए, जो भी हैं, उनके थ्रू अपने ज्ञापन से या जिस भी माध्यम से आप पहुँचा सकते हैं वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे जल्दी कोई अच्छा कदम उठाएगी। तो हम अपनी बात यहीं पे ख़त्म कर दें और सब लोग आप पढ़ते रहिएगा। उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम फिर से होगा, नहीं तो सरकार कोई ना कोई इसका रास्ता निकालेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आरी सर को भी सुना और साहब सर को भी सुना, और कल 21 तारीख है। कोचिंग के हमारे जितने भी बच्चे हैं, कल उनको घर चुपचाप नहीं बैठना है, सबको कोचिंग आना है। और यहाँ पे आइए, हम लोग संवैधानिक और लीगल तरीके से जो भी हल निकालेंगे या कोई भी मार्च निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो संवैधानिक तरीके से किया जाएगा और अपनी बात हम लोग सरकार तक पहुँचाएंगे। और मुझे उम्मीद है हमारी सरकार हम लोगों की बात सुनेगी, लेकिन ऐसे नहीं सुनेगी, घर बैठने से नहीं सुनेगी। घर से आपको निकलना होगा, आप घर से निकलिए, आइए, मिलिए, हम सारे लोग आपके साथ में हैं। और इसी के साथ हम लोग अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद।